गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देखिए, जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हारने से न डरिए। जो व्यक्ति अगर या जो छात्र हारने से डर रहा है कि हम पास नहीं होंगे, मेहनत नहीं कर रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं बन रहा है, हर सैटरडे को टेस्ट होता है, तो अगर आप डर जाएंगे या परीक्षा से वंचित रह रहे हैं कि हमको सब लोग क्या कहेगा, बेइज्जती होगी हमारी, कम नंबर आएगा, तो आप क्या करेंगे, फेल्योर हो जाएंगे। ठीक है, पहले ही आपके मन में हो गया कि आप क्या करिए, परीक्षा में जरूर बैठिए और मेहनत करके आइए। कोई भी परीक्षा आप क्या करेंगे, जब मेहनत प्रिपेयर करके आएंगे घर से तो क्या करेंगे, जरूर ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 9th और 10th या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग भाग 3 लेकर आए हैं, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको। देखिए, एक पेड स्थल है, क्योंकि मैं 7वां क्वेश्चन तक मैं पढ़ा चुका था पिछले सेशन में। आज 8वां क्वेश्चन की बारी है और ये इम्पोर्टेंट है। एक पेड स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कितने मीटर ऊंची मूर्ति लगी है बेटा? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। तथा उसी बिंदु से, बिंदु बदल नहीं रहा, उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं बताया था आप लोगों से कि ये क्या है, जमीन है। क्या बेटा? जमीन है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे दिया RQ। क्या दे दिया? RQ। यहां से एक ऊंचाई है, ऊंचाई है जिसको बोलते हैं पेड़ स्थल की ऊंचाई। पेड़ स्थल की ऊंचाई। बात समझ में आ रही है? अब यहां से जो देखिए बनेगा, शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब इसके शिखर पे बता रहा है, इसके शिखर पे कि यहाँ पे जो है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है बेटा? मूर्ति लगी हुई है। तो आप इसको क्या मान लेना कि ये मूर्ति है। क्या मान लेना? क्या है? मूर्ति। कितने की? 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। बात समझ गए? अब कहने का क्या मतलब है कि ये जो है ये तो 45 डिग्री का है। ये कितनी डिग्री का है? 45 डिग्री का है। और शिखर का जो मेन जो शिखर, मूर्ति वाला शिखर है, उसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब हम बताए थे ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो यहां से जब देखेगा तो ये 60 डिग्री का रहेगा। कितने डिग्री का बेटा? 60 डिग्री का। अब नामकरण कर लीजिए। ये P है, Q है, R है, तो ये क्या होगा जी? S कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो अब आगे बढ़िए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, समकोण PQ किससे हल करेंगे? R से। QRS। तो हम लोग पहले बड़े वाले से फिर छोटे वाले को हल करें। ठीक है, तो देखिए, माना मूर्ति की अगर हम कह सकते हैं, तो मूर्ति की जो लंबाई थी हमारे पास कितना थी? 1.6 मीटर। इसको नहीं भूलना है। ठीक है, अब जो त्रिभुज है, QRS में ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। बात समझ रहे हैं? यहां क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहां क्या चाहिए हमको? पेड़ स्थल की ऊंचाई और क्या चाहिए बेटा? अच्छा, एक दिक्कत इसमें ये भी है, तो 10 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? 10 60
देखिए क्यू आर यस में क्या बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना, क्योंकि हमको बाद में इतनी की ऊंचाई दी है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से घटा देंगे तो इसकी भी ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे प्रक्रिया को बनाते हैं। देखिए जो tan 60 अंश है हमारा, या कह सकते हैं कि tan 60 अंश बराबर एस क्यू अपान आर क्यू। किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत? यहाँ देखिए ये क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, आधार है। ऊंचाई क्या है, एस क्यू है, और आधार क्या है, क्यू आर है। तो हम 10 रख सकते हैं कि नहीं, लाल बटे कक्का साइन कॉस 10, लाल लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे ऊंचाई है और आधार रखे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, tan 60 अंश की वैल्यू बताओ जी, जल्दी बताइए। कड़ी में 3। अब एस क्यू को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, अगर मैं एस क्यू बराबर करूं तो क्या लिखा जा सकता है? देखिए पी एस प्लस क्यूपी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, या पी क्यू? इसको पी क्यू में लिख दीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है बोलते समय अगर क्रम में रहे बात तब। देखिए यहाँ पे बेटा ये एस क्यू है ना, अब इसमें दो भाग बटा है, एक मूर्ति का बटा है और एक किसकी बटा है, पेड़ स्थल की ऊंचाई बटा है। तो क्या करिएगा आप, पूरे में से जब पूरा ज्ञात करना होगा अलग अलग इनको, तो ये दोनों का जोड़ पूरा होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है? तो वहीं लिखे हम एस क्यू बराबर, यहीं तुम लोग को कंफ्यूजन था, यहीं से सवाल गलत थे। तो देखिए एस क्यू बराबर क्या होगा, पी एस और पी क्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे सीधी बात ये कर देते हैं, एस क्यू के सामने क्या लिख देते हैं, पी एस, क्या लिख देते हैं, पी एस प्लस क्या है, पी क्यू, और अपान क्या है, आर क्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। कड़ी में 3 बराबर, पी एस की वैल्यू देखिए दिया है, मूर्ति की वैल्यू दिया है ना, कितना दिया है ऊंचाई उसकी, 1.6 मीटर, और प्लस पी क्यू की वैल्यू कोई दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या मान सकते हैं, एक्स ही मान लीजिए, एक्स ही मान लीजिए, नहीं तो पी क्यू ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, क्योंकि बाद में आपको कंफर्मेशन करना है। ठीक है, एक्स ही मान लीजिए। और इधर क्या है, आर क्यू, आर क्यू का भी मान नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करिए, कड़ी में 3, ये इससे गुणा हो जाएगा, आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस यक्स। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, यक्स का मान निकाल लीजिए। यक्स का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 आर क्यू, और इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस बराबर यक्स के। यक्स की वैल्यू आप लोग कितना निकाल पाए, कड़ी में 3 आर क्यू माइनस 1.6। ठीक है, तो आर क्यू, एक्स की वैल्यू निकाले हैं, तो एक्स माने थे किसको, पी क्यू को माने थे ना, तो पी क्यू ये है, तो इसकी पूरी हाइट कितनी हो गई, कड़ी में 3 आर क्यू माइनस 1.6। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो हम आप लोग बढ़ेंगे कहां पे, एक समकोण त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, जो कि जिसका कोण है क्या, 45 डिग्री। कितना बेटा, 45 डिग्री। अब यहां से आइए, इसको भी हल किया जाए। तो देखिए 10 45 सॉरी, पहले त्रिभुज पी क्यू आर में 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए, पी क्यू होगा, पी क्यू अपान क्यू आर, या आर क्यू, क्यू आर ही लिख लीजिए, वैसे आर क्यू लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मान बताइए कितना होता है 10 45 का, 1 होता है, और पी क्यू का, अरे पी क्यू का मान रख लीजिए, या उसको यक्स ही रख दीजिए। ठीक है, मान भी रख सकते हैं, यक्स भी रख सकते हैं, तो फिलहाल में यक्स ही रख दीजिए, क्योंकि इसका मान है नहीं, सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो इसको एक्स मान लीजिए, और आर क्यू का मान क्या है,
आर क्यू का मान पता नहीं है हमको, नहीं पता है ना। देखिए यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, जो हम यक्स लिखे हैं इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यक्स की वैल्यूज है, ठीक है, पी क्यू की वैल्यूज है, तो आप यक्स भी लिख सकते हैं, मान भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करेगा। हम तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आसानी से यक्स ही रख दिए। अब देखिए जो आर क्यू की वैल्यू आएगी कितना आएगी, आर क्यू का गुणा 1 में हो जाएगा, तो आर क्यू बचेगा, आर क्यू का मान कितना आ गया यक्स, तो इसका भी मान कितना आ गया बेटा यक्स। किसी कोई आपत्ति? अब हमको मिल गया आधार, मिल गया पेड़ स्थल की ऊंचाई भी मिल गई, मूर्ति की भी ऊंचाई मिल गई, तो अब किसकी जरूरत है, पाक्षांतर कर देंगे। देखिए तुलना किसका किसका करेंगे। ये जो था समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 1, और ये जो आया हमारा क्या आया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 में तुलना कीजिए, ठीक है। समीकरण 1 व 2 में तुलना करने पर अब बताइए तुलना कैसे किया जाएगा। यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है आर क्यू है, और यहाँ भी x की वैल्यू क्या है कड़ी में 3 आर क्यू माइनस 1.6, तो तुलना कैसे किया जाएगा बताइए। आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो जब आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा यक्स। तो आइए, अरे गधा इसके नीचे में तुलना कर लो ना, क्या है x बराबर आर क्यू, यही है ना, तो ये कट जाएगा आर क्यू से आर क्यू, ठीक है। अब क्या बचेगा कड़ी में 3, क्या बचेगा कड़ी में 3, और या ऐसे भी हो सकता है कि आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आर क्यू की जगह यक्स रख सकते हैं, तो कड़ी में 3 यक्स बनेगा, आर क्यू की जगह आर क्यू का मनवा रख दीजिए यक्स, तो कड़ी में 3 यक्स हो जाएगा, और माइनस 1.6 बराबर किसके यक्स के, ये भी तो कर सकते हैं, समझिए बात को। इसकी दोनों की तुलना कर रहे हैं, और x की वैल्यू आर क्यू दिया है, तो आर क्यू की वैल्यू तो x होगी, तो यहाँ पे देखिए आर क्यू की वैल्यू क्या हो गई यक्स रख दीजिए, तुलना ही तो करना है। तो जब कड़ी में 3 x माइनस 1.6 बराबर x के होगा, तो x का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे x बराबर x कड़ी में 3 या कड़ी में 3x, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इधर माइनस है तो उधर जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है माइनस 1.6 ही रखो। अब इसको सॉल्व करिए, इसको तो सॉल्व करिए बेटा। अरे कड़ी में 3 का मान क्या होता है हम्म, थोड़ा सा पुश करो इसको, एक तरीका और है उससे भी लगा दे। देखिए इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, इधर ये क्या करिए कि x को x की तरफ लेकर चलिए, तो x माइनस में ये रूपांतरण हो जाएगा कड़ी में 3, और बराबर इसके बाद इसको या तो ले जाएं या तो इसको ले जाएं। देखिए एक चीज है कि धनात्मक या ऋणात्मक का फॉर्म यहीं से हम लोग का कट जाता है, जो कि बराबर के इधर हम लोग 1.6 को लाते तो ये प्लस में हो जाता कि नहीं हो जाता, बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, यहां से क्या होगा कॉमन होगा यक्स, अब तुम लोगों की पिटाई भी होगी, तो कॉमन लेंगे तो ये इससे कटेगा, तो कह सकते हैं आप इससे ये कट जाएगा कड़ी में 3 माइनस
एक बराबर किसके 1.6 के। अब क्या करेंगे, पक्षांतर किसको किया जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अपान ये कड़ी में 3 माइनस 1। अब इधर आते हैं, आप क्या करेंगे, परिमेयीकरण, तो 1.6 है x की वैल्यू और कड़ी में 3 माइनस 1 है, तो इधर परिमेयीकरण जो करेंगे उसका ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, कड़ी में 3 प्लस 1। इसका जब करेंगे तो 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1, लेकिन इसका जब करेंगे तो ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, क्या आएगा 3, और 1 से 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा -1, यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा होगा तो -1। अब देखिए क्या करेंगे कि x का मान 1.6 इंटू कड़ी में 3 प्लस 1 और बटा क्या आएगा 2, ये 2 से कटेगा कि नहीं, 0.8 आएगा। तो जो x की पूरी मान आई, पेड़ स्थल की ऊंचाई पूछा है, तो पेड़ स्थल की जो ऊंचाई बेटा आई ये कितना आ गई 0.08 कड़ी में 3 प्लस 1, ये पूरी ऊंचाई आ गई किसकी, पेड़ स्थल की। लिख लेना यहाँ पे पेड़ स्थल की ऊंचाई कितनी आ गई 0.1 कड़ी 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, लगा लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक मीनार है, इसके पाद बिंदु मतलब क्या होता है, जमीन से आप रिलेटेड कर सकते हैं इसको। इसका कितना है 30 डिग्री, कितना बेटा, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन हो गया इधर, क्या हो गया बेटा, भवन हो गया, सॉरी, अच्छा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इधर तो भवन हो ही गया और इधर क्या है मीनार, तो इसको मान लीजिए मीनार, क्या मान लीजिए, मीनार कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना बेटा 60 डिग्री, और इसको मान लीजिए ये मीनार हो गई, तो ए बी सी डी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, इसको कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना दिया हो 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भवन की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हम क्या मान लेंगे यक्स, क्या मान लेंगे, देखिए अब ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ऊंचाइयों पूछ ही रहे हैं मान भी रहे हैं, तो ठीक है बेटा आप दोनों समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है पहले, सॉल्यूशन या इसको सॉल्व इट बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो बनेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले चलेंगे, तो ए बी सी हमको लग रहा है कि 60 डिग्री से तात्पर्य है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, लंब का मान दिया है कितना 50 मीटर, और ज्ञात क्या करना है, आधार, ज्ञात क्या करना है आधार, तो लंब बटे आधार किसका मान होता है 10 का, तो इसमें 10 60 का प्रयोग करेंगे हम लोग, 10 60 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा बेटा ए बी अपान बी सी, यही ना जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। 10 60 अंश का मान क्या होता है
कड़ी में 3 बटा, केवल कड़ी में 3 होता है ना, ठीक है, याद कर रहे हो तुम लोग। कड़ी में 3। ए बी का मान कितना दिया है, BC का मान कितना चाहिए, BC का मान ज्ञात करना है। अच्छा, BC का मान ज्ञात करना है, ठीक है, आधार ज्ञात करना है ये वाला, ठीक है, हमको पता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 BC हो जाएगा बराबर 50 के, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 कड़ी में, तो इसको लिख लीजिए 50 कड़ी में, 50 कड़ी में 3 BC का मान हो गया। अब क्या करेंगे आगे, एक त्रिभुज और है हमारे पास, कौन सा, BCD। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, अब देखिए 10 30 अंश है, 10 30 अंश। इसमें देखिए भवन की ऊंचाई क्या दिया है, CD का मान क्या दिया है, पूछा है। अच्छा, CD मतलब हमको आधार ज्ञात हो गया, तो जब आधार ज्ञात हो गया तो यहाँ देखिए CD अपन क्या होगा, BC। तो CD का मान कितना दिया है, X हमको निकालना है, और BC का मान निकाल दिए हम लोग 50 कड़ी में 3। किसी को दिक्कत नहीं है। 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा कड़ी में 3 बराबर किसके आ जाएगा, यक्स अपान 50 कड़ी में 3 के। अब तिर्यक गुणा करते हैं हम लोग, 1 का गुणा 50 बटे कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा x में। तो देखिए यहाँ पे कड़ी में 3x बराबर क्या हो जाएगा, 50 कड़ी में 3। किसी को दिक्कत, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा, गुणा होगा। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको ही नीचे लेते आए, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या होगा, 50 कड़ी में 3, और इधर गुणा है तो इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, तो भाग होगा तो क्या होगा, 3 3 से 3 गुणा किए कड़ी में 3 से कड़ी में 3, तो क्या बचा, क्या बचा, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 50 बटे 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करिए, 3 6 18 मतलब 16 3 48, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। तो जो भवन की ऊंचाई है कितना है बेटा, भवन की ऊंचाई कितना है, 16 सही 2 बटे 3 मीटर, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर, ये रहा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 10वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि ये नाम संबंधित प्रश्न रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि देखिए एक नहर है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए टीवी टावर की बात हो रही है, तो आप लोग क्या करिए कि यहाँ से देखिए यहाँ तक टीवी टावर है, क्या बेटा, टीवी टावर है, क्या है ये, टीवी टावर। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, ये कितना बनेगा बेटा, 60 डिग्री, कितने डिग्री, 60 डिग्री। अब आगे देखिए क्या करा, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश कह रहा है कि इसी को बढ़ाइए आगे, और ये जो रहेगा यहाँ से ये 20 मीटर रहेगा, कितना रहेगा, और इसका नाम जब A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका नाम क्या दे देंगे C, सॉरी C, और इसका नाम D दे दिए। अब कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। चित्र थोड़ा सा
इधर उधर हो जाए तो आप लोगों को चिंता करने की विषय नहीं है, क्योंकि हो सकता है इधर उधर। 30 डिग्री बन गया चित्र, सही है। अब ये पूछ क्या रहा है, देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, चौड़ाई नहर की और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई, तो चौड़ाई क्या होगी बेटा, चौड़ाई कौन सी होगी, ये होगी कि ये होगी, ये होगी। तो चौड़ाई भी क्या करना है, ज्ञात करना है हमको। ठीक है, इतना पता हो गया सभी लोगों को। अब देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, हमको बीसी पता नहीं है, इसको यक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आपको कहीं पे देखिए यहाँ पे समकोण दिखाई दे रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या करेंगे कि 10 ए सी बी, 10 ए सी बी हम लोग क्यों करेंगे, 10 60 कर देना डायरेक्ट, 10 60 डिग्री, 10 कितना करेंगे 60 डिग्री। जब 10 60 करेंगे तो क्या मान आएगा, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ देखिए लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी। किसी को दिक्कत, इसमें मान दिया है, देखिए किसका मान दिया है, 10 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान एच, अरे कहता ए बी का मान क्या है एच है, और बी सी का मान क्या है एक्स, क्या है एक्स, क्या है एक्स। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर इसका गुणा हो जाएगा, कड़ी में 3x, इसको क्या मान ली, समीकरण नंबर। कोई भी छात्र ऐसा हो जिसको समझ में यहाँ तक ना आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, देखिए जो त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी, यहां देखिए त्रिभुज ए बी डी, अब देखिए ए बी डी में करिए, 10 क्या है 30 अंश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बटे बी डी, ए बी बटे ए बी बटे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी तो हमारा है, बी डी में देखिए दो चीज से जोड़कर बना है, एक डीसी से और एक बीसी से, या सी भी कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस, यहाँ देखिए बेटा बी डी है नहीं, ये देखिए बाहर बाहर है कि नहीं है, एक दूरी यहाँ से यहाँ तक है और एक दूरी यहाँ से यहाँ तक, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके बी डी निकलेगा। बड़ी समस्या है। अब आगे देखते हैं, ठंडी का दौर है, कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तित होता है तो दिक्कत होती है, और लंबी क्लास लेना है तो और दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 30 अंश का मान पता है, अब तुम लोगों को 10 45 10 30 10 60 में दिक्कत नहीं होता होगा। 10 30 अंश का मान क्या है 1 अपन कड़ी में 3 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है, अरे गधों ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू अभी निकाले ही नहीं है, नहीं तो एच की मान इसमें कहाँ रख देंगे अभी, तो एच बटे क्या होगा, ये x माने थे और ये 20 है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 20। अब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करिए तो क्या पाएंगे, x प्लस 20 बराबर कड़ी में 3h, तो h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 20 अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा कड़ी में 3, तो h का मान कितना आ गया बेटा, अरे x प्लस 20, सॉरी 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 1 बाई कड़ी में 3 था ना, तो कड़ी में 3h हो जाएगा, कड़ी में 3h बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 20,
अब इसको सही है, तो x का मान कितना आएगा, पक्षांतर करिए, x का मान बताइए कितना आएगा। कड़ी में 3h प्लस बटे 20, कड़ी में 3h माइनस 20, प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। कौन बटा में कर रहा है जी। अब ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा आप लोग, नहीं तो दिक्कत में फंसेंगे यहीं पर, तो फिर हमसे मत कहिएगा सर जी गलत हो गया। देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ठीक है, h का मान रखने पर लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का क्या रखेंगे, मान रखने। ऐसे परीक्षा में लिख कर लगाओगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए h की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 3x, तो यहाँ पे h की जगह क्या रखेंगे, कड़ी में 3h। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा यही है, x बराबर कड़ी में 3h माइनस 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर कड़ी में 3, और देखिए h का मान क्या है, कड़ी में 3x है, तो फिर क्या करेंगे बताइए, इंटू कड़ी में 3x माइनस 20। अब बताइए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो 3 और x है माइनस 20 बराबर x के। अब देखिए चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ, तो क्या करेंगे, 20 को ही इधर x माइनस 3x बराबर माइनस 20 माइनस 2x, 3x में से x घटेगा तो 2x होगा, उल्टा है तो माइनस होगा, बराबर माइनस 20 के, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, 2 दहा में 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 10। तो अब देखिए जब x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई, तो यहाँ पे अब रख दीजिए ना, समीकरण नंबर 1 वाले में तो कंपेयर 2 से किया है ना, तो ये कड़ी में 3 नए x की जगह क्या होगी 10, तो ये हमारी पूरी हाइट निकल जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये h बराबर कड़ी में 3x है, तो यहाँ पे देखिए h बराबर जो होगा, h बराबर कड़ी में 3 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाले 10 गुणे 10, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 कड़ी में 3, तो यहाँ पे हाइट क्या आ जाएगी 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3, और ये क्या निकल के आया था हमारा 10, कितना आया था 10। अब नहर की चौड़ाई कुल कितनी हो गई 10 कड़ी में 3, और टावर की जो ऊंचाई निकाले हैं, टावर की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 निकाले हैं ना, तो देखिए दो बातें हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा अच्छे से, जगह नहीं हमारे पास इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे जगह बना के आप लोग, जगह होगा आप लोगों के किताब कॉपी में, यहाँ पे लिख लीजिए टावर की ऊंचाई जो है यह है बेटा कितना 10 कड़ी में 3, तो 10 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, गुणा करके जितना आएगा लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे कितना नहर की जो चौड़ाई थी, नहर की लंबाई थी कि चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, जो ये नहर की चौड़ाई निकल के आई है, यहाँ पे देखिए ये तो 20 था पहले से, x बराबर क्या निकल के आई है 10, तो नहर की चौड़ाई 10 मीटर है, और ऊंचाई इसका गुणा कर लीजिएगा बेटा, तो जब गुणा करेंगे 10 का इसमें 1.732 में, तो 0.1 अंक पे टसक जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17.32 मीटर, क्या होगा मीटर। तो आप कह सकते हैं टावर की जो पूरी ऊंचाई थी ये कितनी थी 17.2 मीटर, और नहर की चौड़ाई अगर 10 मीटर होने के बाद टावर की ऊंचाई क्या होगी बड़ी है। तो ये रहा आपका पूरा प्रश्न, और इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कीजिए। देखिए हम लोग बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है ये, इसको ध्यान से समझना है। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक, 80 मीटर क्या है बेटा चौड़ी सड़क है, जो कि
सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खम्भे लगे हुए एक समान लंबाई वाले कितने खम्भे हैं? दो खम्भे। देखिए एक खम्भा इधर बना दिए, एक खम्भा इधर। बात समझ रहे हैं? अब इन दोनों खम्भों के बीच सड़क के एक बिंदु से खम्भे को शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री बन रहा है। इस खम्भे से 60 डिग्री बना लीजिए और दूसरे खम्भे से क्या बना लीजिए? 30 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब आप लोग जानते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। ठीक, आगे देखिए, खम्भों की ऊंचाई और खम्भों से बीच की दूरी के बताइए, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या करते हैं कि कोण सीईडी से, कोण या कह सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज सीईडी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, पूरी दूरी कितना दिया बेटा? 80। पूरी दूरी कितना दिया? 80। जब हम यहाँ से यहाँ तक को पता नहीं, हमको x मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x में 80 में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? बात समझिए, यहाँ से यहाँ पूरी दूरी जो सड़क की है, चौड़ाई सड़क की जो बनी है सड़क, वो 80 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, डी, जब आधी सड़क की बात की जाएगी 60 अंश वाले उन्नयन कोण की, यक्स मान लेंगे। तो स्वाभाविक है ये 80 माइनस यक्स होगा, घटाएंगे तभी ना पता चलेगा, और टोटल आपको पता ही है। तो इसमें करिएगा क्या कि डी बराबर, अब यहाँ टेन क्या होगा, टेन 60 अंश, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, CD, और आधार DE। तो यहाँ बात बन गई, टेन 60 अंश का मान क्या था, कड़ी में 3, CD कितना है बेटा, H, और DE कितना है, X। तो हम किसका मान निकालेंगे, H का, हाइट ही चाहिए ना, तो इसका पक्षांतर करिए, इसके बटा 1 लिख ही सकते हैं। तो इसको देखिए, H का 1 में गुणा करेंगे तो H होगा, और ये क्या होगा, कड़ी में 3x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना जी। तो आगे बढ़ा जाए, अब दूसरे वाले में, दूसरा वाला कोण क्या बन रहा है, टेन 30 अंश का। तो दूसरे वाले कोण में चलते हैं, त्रिभुज ABE में टेन 30 अंश बराबर, टेन 30 अंश बराबर क्या होगा, AB बटे के BE। तो AB का मान क्या है बेटा, AB का मान क्या है, और BE का मान क्या रखे हैं, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा कड़ी में 3। AB का मान H रखे हैं, और BE का मान क्या रखे हैं, 80 माइनस x। तो इसका गुणा करेंगे, पक्षांतर करिए, ये होगा 80 माइनस x बराबर कड़ी में 3h। तो यहां से h की वैल्यू क्या होगी, 80 माइनस x बटा कड़ी में 3, 80 माइनस x बटा कड़ी में 3, h बराबर हो जाएगा 80 माइनस x बटा कड़ी में 3। तो इसका मान आप लोग समझ गए, 80 कड़ी में 3 बटा h हो गया, सॉरी 80 माइनस x कड़ी में 3। अब क्या करेंगे बताइए, एनी स्टूडेंट बताइए क्या करना है। यहाँ पे जो x है उसको कड़ी में 3x रख कर मान करते, कड़ी में 3x यहाँ से रखिए। थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, इसको हम सोच रहे हैं कि दोनों विधि से बता दें, ब्रेक कीजिए मैं बता। देखिए अब क्या करेंगे कि इसका जो मान है h का, इस h के जगह रखेंगे, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे h बराबर दिया है 80 माइनस x अपान कड़ी में 3, तो h के जगह क्या दिया है, कड़ी में 3x। तो यहाँ पे लिख दीजिए कड़ी में 3x बराबर 80 माइनस x अपान कड़ी में 3। देखिए इसको कुछ नहीं है तो बटा 1 कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करिए
कड़ी में 3 से कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x तो है है। अब 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में करोगे तो 80 माइनस एक्स ही आएगा। और यहाँ पे पक्षांतर करिए, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। चर राशि 3x है, इधर क्या होगा 3x माइनस एक्स, सॉरी प्लस x माइनस है तो प्लस में आएगा, बराबर 80 के, तो 4x हो जाएगा, ये बराबर 80 के x बराबर 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि x बराबर 20 है, इस खम्भे की जो हाइट है बेटा x बराबर कितनी हो जाएगी, x के स्थान पे क्या हो जाएगी 20, और इस दूसरे वाले खम्भे की जो लंबाई है जिसको माने थे 80 माइनस एक्स, तो ये 80 माइनस में से x का वैल्यू 20 है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 60। देखिए ये 60 है, ये 20 है, जोड़ने पर 80 हो जा रहा है। टोटल दूरी सड़क की कितनी थी 80 थी, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि दोनों खम्भों से बीच की दूरी, ठीक है, दोनों खम्भों की बीच की दूरी का मतलब समझ रहे हैं आप, दोनों खम्भों के बीच की दूरी। देखिए क्या था दूरी कि हाइट जो थी h बराबर कड़ी में 3x आई थी, यही ना आई थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू 20 आ गया, तो हाइट बराबर क्या होगा कड़ी में 3 और इंटू 20, हाइट बराबर क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3, यही आपके दोनों खम्भों के बीच की दूरी आ गया 20 कड़ी में 3। तो ये हमारा रहा 11वां नंबर का सॉल्यूशन, नोट कीजिए। देखिए आइए हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए ये भवन है उसके शिखर से यहाँ पे देखिए 7 मीटर है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब क्या होगा, यहाँ से देखेगा यहाँ तक ये कितना है 60 डिग्री है। अब बात कर रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, इसके पाद का उन्नयन कोण कितना बेटा है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, बात समझ लिए। अब इसको सॉल्व करके इसको करना है, देखिए पहले हम लोग समझेंगे कि डीबी जो लंब है सीई के है कि नहीं है। ये देखिए डीबी लंब किसके है, डीबी लंब किसके है बेटा सीई के, और कह सकते हैं कि और कोण डीईसी, कोण डीईसी, यहां देखिए ध्यान से इस कोण को देखिए यहां से यहां तक के, ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यहां से देखिए यहां से इसको देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 90 डिग्री सीधा सीधा होता है। उसके बाद कह रहा है कि कोण ईबीडी में, यहां देखिए कोण ईबीडी में 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं, कोण ईबीडी भी 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ध्यान से देखिएगा दोनों, जब ये 90 होगा तो ये भी तो 90 अंश होगा, समझ में आ रही बात। उसके बाद देखिए ये समानांतर है किसके, CD बराबर समानांतर है किसके EB के, या BE कर लीजिए, EB कर लीजिए, है कि नहीं है, किसी को कहीं प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात हो रही है यहाँ त्रिभुज तो है नहीं, त्रिभुज तो ऊपर है, यहाँ चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज, तो लिखिए चतुर्भुज क्या है, अंक बोलिए नंबर, चतुर्भुज BCDE कर लें, CDBE, ये कह सकते हैं CDBE, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब एक दूसरे के क्या है समान है। इतना तक बात सबको समझ में आई।
अगर हम कह दें EB बराबर किसके है, EB बराबर CD के कह सकते हैं कि नहीं? अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा कि नहीं? अरे देखो गधों, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा कि नहीं? जी सर। किसी को कोई दिक्कत? अगर ये लंबाई 7 है तो ये भी लंबाई तो 7 न होगी। अब आगे क्या करेंगे? त्रिभुज कोई दिखाई दे रहा है? जब हमको यहाँ पे लंब मिल गया तो अब तो 1045 से ज्ञात कर सकते हैं ना। अरे इधर देखिए, इधर इधर, बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे बताइए? त्रिभुज, त्रिभुज BEC से, त्रिभुज BEC से 1045 है इधर, 1045 डिग्री बराबर क्या होगा? BE बटा क्या? BE अपन EC। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे यहाँ देखिए लंब बटे आधार, क्योंकि ये त्रिभुज जो है ना अवनमन कोण बन रहा है, इसलिए उल्टा बन रहा है। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो इतना जो ध्यान देगा अवनमन में, केवल आधार लंब का जो ध्यान दे देगा वो लगभग प्रश्न कर लेगा अपने से। ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो देखिए 45 1045 की वैल्यू तो आप लोगों को पता हो गई है, और BE का मान कितना है? 7। EC का मान पता है आप लोगों को? EC का मान नहीं पता है तो इसी को रहने दीजिए। इसका जब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो EC बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अरे समकोण त्रिभुज और भी कोई है ना, कौन सा है? त्रिभुज AEC। यहाँ देखिए AEC, ये तो हो गया। अब करेंगे AEC, तो यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज AEC में 10 कितना है? 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा जी? AE बराबर, सॉरी, AE बटे CE। AE का मान कितना है? नहीं पता है। और CE का मान यहाँ पे निकाले थे गधों, यहाँ पे देखिए CE का मान 7 है ना, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। तो 10 60 अंश का मान कड़ी में 3, AE का मान पता नहीं, और CE का मान सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अब AE का पक्षांतर गुणा करिए, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 7 कड़ी में 3 हो जाएगा, किसके बराबर? AE के। AE बराबर कितना हो गया? 7 कड़ी में 3। तो AE हमारा कहाँ है? यहाँ है। ये कितना आ गया? 7 कड़ी में 3। अब ध्यान से देखिए, पूरी ऊंचाई पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए हमको BE भी निकल गया और AE भी निकल गया। पूरी ऊंचाई कितनी है? BA है। कितनी है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, BA बराबर AE, यहाँ AE प्लस EB या BE, जो कुछ लिख लीजिए आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए AE जो है, यहाँ पे AE है कि नहीं है? 7 कड़ी में 3, और EB कितना है? 7। कितना हो जाएगा टोटल? अरे गधो, यहाँ पे कॉमन ले लो, 7 कॉमन हो जाएगा, तो कड़ी में 3 प्लस 1, ये कितना आ गई? पूरी ऊंचाई। तो आप कह सकते हैं कि टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की टोटल दूरी, ऊंचाई कितनी है? सॉरी, ऊंचाई 7 कोष्ठ में कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर है। क्या है? मीटर है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक क्वेश्चन है हमारा कि जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है, हार्ट की डॉक्टर से संबंधित है।
जो डॉक्टर हार्ट का इलाज करता है या हार्ट से संबंधित डॉक्टर को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। धन्यवाद।